प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 10th का सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक आंसर कॉमेंट करके जरूर आप बताइएगा और साथ में लास्ट में कितना सही होगा आप ये भी हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें आपदा नहीं है, ये ध्यान देना है। पूछना है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, आतंकवाद। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन डी होगा। काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन है। तो ऑप्शन ए है पीट, बी है लिग्नाइट, सी है एंथ्रेसाइट और डी है बिटुमिनस। तो आपको पता होना चाहिए कि कोयला के 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट और बिटुमिनस। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट और सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पीट। तो इसमें हमें उच्च कोटि का पूछा है, तो इसलिए हम क्या बताएंगे, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उसका नाम क्या है, एक एंथ्रासाइट, एक बिटुमिनस, एक लिग्नाइट और एक पीट। सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट और सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पीट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक क्या चीज़ जरूरी है। मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड और डी नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो 3 का आपको ऑप्शन सही होगा, ए मजबूत जनमत, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं और अच्छे नागरिक के जब तक जनता नहीं चुनेंगे तब तक लोकतंत्र की सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो इसीलिए मजबूत जनमत, जनता मजबूत और एक अच्छे उम्मीदवार को जनता जब तक नहीं चुनेंगे तब तक आपको लोकतंत्र की सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुनामी किस स्थान पर आती है। तटीय क्षेत्र, असमान, समुद्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि सुनामी समुद्र में आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। इसमें दूसरा पूछ रहा है। तो देखिए पचमा के ऑप्शन सी सही होगा, पंचायत समिति। ठीक, कौन सही होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, चावल किस प्रकार के जलवायु को पौधा है। उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क। तो छठा के आपको ऑप्शन सही होगा, सी उष्ण आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रण सबसे पहले किस देश के आरंभ हुआ। चीन, जापान, इटली, भारत। तो 7 का आपको ऑप्शन सही होगा, ए चीन में। ठीक है, कहाँ सही हुआ, इसका ऑप्शन होगा सी सही, ए सही होगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका ऑप्शन सी होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करिए और लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है। और प्लीज़ पहले आंसर को आप देखिए अच्छे से, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को भी ध्यान देखिएगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ कमेंट करते रहते हैं कुछ भी और इस पर ध्यान नहीं देता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए और लास्ट में हमें ज़रूर बताइए कि टोटल आपको कितना सही हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में। तो देखिए 9 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, 1927 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सी आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। सोने की सिक्का, कागज के नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आपको ऑप्शन सही होगा, बी कागज का नोट। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है जनसंख्या, बी है सरकार, सी है संप्रभुता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। 12 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो 12 के आपको ऑप्शन सही होगा, विकसित। यानी जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होते हैं वह क्या कहलाती है, विकसित देश।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, जमा, ड्रॉट, इनमें से कोई नहीं। तो 13 के आपको ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में क्या बताया है? मुद्रा, बी में बताया है जमा, और सी में बताया है ड्रॉप्ट, और डी में बताया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 13 के ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 95 स्थापना किसकी रचना है? मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग, द्वारकनाथ टैगोर। तो 14 के आपको ऑप्शन सही होगा ए, मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, हदीस, बाइबल, गीता। तो आपको पता होना चाहिए, ये 15 के ऑप्शन सी होगा, बाइबल। क्वेश्चन नंबर 16 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921, 1928, 1929, 1936। तो 16 के ऑप्शन डी सही होगा, 1936 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन के साधन कौन है? सड़क, जल, रेल, वायु। तो 17 के आपको ऑप्शन सही होगा बी, सबसे सस्ता है जल संसाधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो 18 के आपको ऑप्शन सही होगा ए, बिहार के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम पूछा है, तो यानी किसका है? बिहार के। क्वेश्चन नंबर 19 है, हॉलमार्क को किस वस्तु को लोग के रूप में उपयोग किया जाता है? गृहस्पादन, सोने के आभूषण, इलेक्ट्रिकल सामान, और डी भी यही है, इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो आपको ऑप्शन बी सही होगा, सोने के आभूषण। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को, 5 अक्टूबर को। तो 20 का आपको ऑप्शन सही होगा बी, 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 21 है, कानवाड़ा कांवर झील किस जिले में है? दरभंगा, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय। तो 21 का आपको ऑप्शन सही होगा डी, बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910, 1907, 1951, 1962। तो 22 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? गंगा बचाओ आंदोलन से, दूनी घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा जो भी लोग जुड़े हैं। 24 में सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंक को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में। तो 24 का आपको ऑप्शन 19 सी सही होगा, 1969 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बम्बे हाई में, अकलेश्वर में, नवगांव में, डिगबोई में। तो 25 का आपको ऑप्शन सही होगा डी, डिगबोई में। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लैंड। तो 26 का आपको ऑप्शन सही होगा डी, लैंड। 27 है क्वेश्चन, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। यहाँ है अप्रत्यक्ष है, क्योंकि आप किसी को अपना वोट देते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, और किसी भी नेता को आप अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। ये न कि आपको सामने खड़ा करा दिया जाता है और आप उसमें से जो आपको चाहिए होता है उनको चुन लेते हैं। अगर इस तरह से रहता तो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष है, आप वोट के माध्यम से और गुप्त मतदान के माध्यम से आप अपने नेता को चुनते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष है। ठीक है। भारत के कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए। तो 28 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, हिरन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, औद्योगिकी क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू से कौन सा उद्योग शामिल थे? कोयला, कपास, लौह, तंबा, मशीन और ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन, कोयला, मैग्नीज और विमान। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कोयला, कपास और लौह। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध और सेडान का युद्ध। देखिए इसका 30 का ऑप्शन डी सही होगा, सेडान का युद्ध
के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए लेनिन, बी स्टालिन, सी जेडोंग और डी कार्ल मार्क्स। तो 31 का आपको ऑप्शन सही होगा डी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, झारखंड की झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना, कोयला। तो 32 का आपको ऑप्शन सही होगा डी कोयला। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 33 का आपको ऑप्शन ए सही होगा ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1950, 1951, 2015, 2016। तो 34 का आपको ऑप्शन सही होगा डी 2016 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, ट्रॉट्स्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो 35 का आपको ऑप्शन सही होगा डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद का विरोध नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टिम स्मिथ एवं जॉन कोलेस, जेड गुड्डी। तो इसमें 36 का आपको ऑप्शन सही होगा डी जेड गुड्डी। आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। 37 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी और टैगोर जी। तो देखिए 37 का ऑप्शन ए सही होगा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत का मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यही ऑप्शन होगा आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 38 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो आपको पता हो किसी भी चुनाव में निर्वाचन आयोग चुनाव देते हैं उनका, ठीक है, राजनीतिक दल को। तो 39 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था? 71वां संशोधन, 73वां संशोधन, 59वां संशोधन, 64वां संशोधन। तो देखिए 40 का आपको ऑप्शन सही होगा सी 59वां संशोधन। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन था और इस 40 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।